Hello class 2, good morning. Take out your maths book and open at page number 138. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 क्लॉक एंड टाइम। क्लॉक एंड टाइम, घड़ी और समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता रहे देखिए, समय यानी टाइम जो है वो हमें बताता है कौन? घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक हमें बताता है टाइम और हम अपना सारा काम टाइम से करते हैं। जैसे सुबह उठना, टाइम से उठ जाना, इसके बाद ब्रेकफास्ट करना, ठीक, फिर तैयार होकर स्कूल आना, टाइम से पढ़ना, फिर छुट्टी हो जाता है टाइम से, फिर घर जाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। तो सब काम हम टाइम से करते हैं और टाइम हमें कौन बताता है? तो क्लॉक। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्लॉक बना हुआ है ना। अब इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, ये क्लॉक कितना टाइम शो कर रहा है, ये चलिए देखते हैं। तो क्लॉक में देखो 2 हैंड्स हैं, आपके इस फिगर में 2 हैंड्स हैं। एक स्मॉलर हैंड है और एक बिगर हैंड है। एक छोटी हाथ है और एक बड़ी हाथ है। तो जो छोटी हाथ है वो जिस पे रहती है उतना टाइम होता है, और अगर बड़ी हाथ यानी जो बड़ा वाला हैंड है, हाथ है, वो 12 पे है तो उतना एग्जैक्ट टाइम हमें मिलता है। जैसे स्मॉलर हैंड इस पे देखो 6 पे है और बिगर हैंड है 12 पे, तो इसमें कितना टाइम हो रहा है? 6 o'clock यानी 6 बज रहे हैं। इसको राइट करते हैं 6 o'clock। देखो इसमें लिखा है कि जो शॉर्ट हैंड है वो है 6 पे और जो लॉन्ग हैंड है वो है 12 पे। तो कितना टाइम होता है? 6 o'clock यानी कितना बज रहा है? 6 o'clock। याद रखना, जो स्मॉलर हैंड है, छोटी हाथ है, वही हमें बताती है कि कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है। तो आइए हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं 11.1। अब इसमें देखिए, इस फिगर में, इस क्लॉक में स्मॉलर हैंड किस पे? शॉर्ट हैंड 6 पे। तो आप यहाँ राइट कर देंगे 6। बिगर हैंड किस पे है? 1 पे है, तो यहाँ राइट कर देंगे 1। तो देखो बाबू, 12 से 1 पे गया, 12 से 1 पे गया, तो ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होता है? 5 मिनट्स का होता है। कितना होता है? 5 मिनट्स का होता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सो इट इज़ 6 hours 5 minutes। ठीक, 6 hours 5 minutes, क्योंकि जब ये 1 पे जाता है तो 5 मिनट होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? 5 minutes past 6 यानी कि 6:05 हुए हैं। 6:05 यानी 5 minutes past 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, जितना रहेगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 1 था तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 5 × 1 = 5 मिनट हुआ। अब 2 पे रहेगा तो क्या करेंगे? अब जैसे 2 पे आ गया तो ये हो गया 5 × 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15 मिनट, 5 4 = 20 मिनट, 5 5 = 25 मिनट, 5 6 = 30, 5 7 = 35, 5 8 = 40, 5 9 = 45, 5 10 = 50, 5 11 = 55 और 12 5 = 60। इस तरीके से मिनट चलता है बाबू। 1 पे है तो 5 मिनट, 2 पे है तो 10 मिनट, 3 पे है तो 15 मिनट, 4 पे है तो 20 मिनट। ठीक, इस तरीके से। इसमें देखोगे जो शॉर्ट हैंड है वो है 6 पे, तो यहाँ राइट कर दोगे 6, और जो लॉन्ग हैंड है वो है 2 पे। 2 पे है तो 2 पे है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 10 मिनट। तो हम इसको बोलेंगे क्या? 10 minutes past 6 यानी 6:10 हो रहे हैं। 6:10। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो शॉर्ट हैंड किस पे है? 6 पे। ठीक, ये हो गया तुम्हारा इज बिटवीन 6 and 7। अच्छा देखो 6 पे नहीं है, 6 और 7 के ये हल्का सा यहाँ है, देख रहे हो, यहाँ पे, यानी 6 और 7 के बीच में है मान लो। और लॉन्ग हैंड किस पे? 3 पे। तो मैंने बताया ना 3 पे है तो 3 5 = 15 मिनट हो गया, 3 5 = 15। तो इसका बोलेंगे हम 15 minutes past 6। क्या बोलेंगे? 15 minutes past 6 या बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 6। क्या बोलेंगे? अ क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर का मीन्स होता है 15, तो अ क्वार्टर पास्ट 6। ठीक है, यानी 6:15।
अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, शॉर्ट हैंड तुम्हारा 6 और 7 के बीच में है, ठीक, 6 और 7 के बीच में है शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड जो है वो 4 पे है, 4 पे है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, द टाइम इज 6 आवर्स और 4 5 जा कितना हो गया 20 मिनट, 6 आवर्स 20 मिनट। और हम ये लिखेंगे क्या, 20 मिनट पास्ट 6, यानी 6:20 हो गए, 20 मिनट पास्ट 6। अब ऐसे ही क्वेश्चन 5 पे देखिए, जो शॉर्ट हैंड है वो है 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 6 and 7, ठीक। इसके बाद लॉन्ग हैंड इज दैट, जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे, 5 पे, 5 राइट कर दिया यहाँ पे। अब 5 5 जो होता है 25, तो 5 पे आ गया तो कितना मिनट हुआ, 25 मिनट। तो हम इसको लिखेंगे द टाइम इज, कितना बज रहा है, 6 आवर्स 25 मिनट। अब इसको हम बोलेंगे क्या, 25 मिनट पास्ट 6, यानी कि 6:25, 6:25 हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज नंबर पे, पेज नंबर 140 पे। इसमें भी देखिए जो स्मॉल हैंड है वो 6 और 7 के बीच में है, तो यहाँ राइट करेंगे 6, यहाँ राइट करेंगे 7। जो लॉन्ग हैंड है वो है 5 पे, ठीक, लॉन्ग हैंड है किस पे, 5 पे, तो हम यहाँ राइट करेंगे 5, और 5 5 जो होता है 25 बाबू, तो हम इसको लिखेंगे क्या, द टाइम इज़, ठीक है, द टाइम इज़ 6 और 5 5 जा 25 मिनट। लॉन्ग हैंड 5 पे है, ठीक है, इसलिए। अब देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 25 मिनट पास्ट 6, 25 मिनट पास्ट 6। ये हैंड अगर 6 पे होती तो कितना हो जाता, 30 मिनट, 6 पे होती तो 30 मिनट होता, लेकिन 5 पे इसलिए 25 मिनट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में टाइम जो है वो 6 और 7 के बीच में है, यानी कि स्मॉल हैंड जो है वो 6 और 7 के बीच में है, ठीक। लॉन्ग हैंड जो है वो 7 पे है, तो 7 5 जा होता है 35, 7 5 जा 35। लॉन्ग हैंड है आपका 7 पे। टाइम, तो टाइम कितना हो रहा है, 6 आवर्स 35 मिनट, ये हो रहा है। और इसको बोल सकते हैं हम 35 मिनट पास्ट 6, ये हो गया आपका। इस तरीके से 8 नंबर पे आइए, तो 8 नंबर पे देखेंगे कि अभी भी 6 और 7 के बीच में ही है यहाँ पे, तो 6 और 7 के बीच में ये टाइम हो गया। लॉन्ग हैंड जो है वो 8 पे, तो 8 5 जा होता है 40, तो 40 मिनट हो गया, 8 पे है, तो इसको राइट करेंगे द टाइम इज़ 6 आवर्स, 6 आवर्स अब 40 मिनट हो गया, 40 मिनट, तो इसको हम बोलेंगे 40 मिनट पास्ट 6, ठीक, 40 मिनट पास्ट 6। अब आइए आगे 9 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 और 7 के बीच में अभी भी है, पूरी तरीके से 7 पे नहीं आया है, अभी भी राइट करेंगे 6 और 7 यहाँ पे। लॉन्ग हैंड जो है वो 9 पे है, तो 9 5 जा होता है 45, 9 5 जा 45, तो कितना मिनट हुआ, 45 मिनट। लॉन्ग हैंड है 9 पे, तो टाइम कितना हो रहा है, 6 आवर्स 45 मिनट, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 45 मिनट पास्ट 6। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जो शॉर्ट हैंड है अभी भी 6 और 7 के बीच में है बाबू, पूरी तरीके से 7 पे नहीं आया है। जब तक ये लॉन्ग हैंड 12 पे नहीं जाएगा तब तक ये शॉर्ट हैंड एकदम एग्जैक्ट 7 पे नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले ही बताया था ना कि ये अगर लॉन्ग हैंड 12 पे है तो हमें एग्जैक्ट टाइम मिलेगा, लेकिन अभी ये लॉन्ग हैंड 12 पे नहीं है, तो इसका मतलब अभी 6 और 7 के बीच में ही है, तो यहाँ राइट करेंगे 6 और 7। लॉन्ग हैंड कहाँ पे है, 10 पे आ गया, तो 10 5 जा होता है 50, 10 5 जा होता है 50, तो यहाँ 10 पे है, तो इसका मतलब 6 आवर्स 50 मिनट, 50 मिनट हो गया। और हम यहाँ राइट करेंगे कि 50 मिनट पास्ट 6, यानी 6:50 मिनट हो गए, 6:50 मिनट। अब 11 नंबर पे आते हैं। देखिए 11 नंबर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी पूरी तरीके से नहीं आए। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक ये लॉन्ग हैंड 12 पे नहीं जाएगा तब तक हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से 7 नहीं मिलेगा। तो अभी भी जो टाइम है स्मॉलर हैंड है वो 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7। लॉन्ग हैंड किस पे है, 11 पे, तो लॉन्ग हैंड हो गया 11 पे। अब 11 5 जो होता है 55,
तो उसका मतलब टाइम क्या हो रहा है 6 hours 55 मिनट। इसको हम क्या बोलेंगे 55 मिनट पास्ट 6, यानी कि 6:55 55 मिनट हो गए हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज नंबर पे चलते हैं, पेज नंबर 142, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अब देखिए जो शॉर्ट हैंड है वो एकदम 7 पे हो गया, क्योंकि ये जो लॉन्ग हैंड है 12 पे आ गई ना बाबू, 12 पे आ गई। तो जब 12 पे आ गया तो हमें एग्जैक्ट टाइम मिलेगा, यानी कि जो शॉर्ट हैंड है अब पूरी तरीके से 7 पे आ गया है। तो हम यहाँ राइट करेंगे 7, लॉन्ग हैंड है आपका 12 पे, तो 12 5 जा होता है 60, यानी कि इसको 60 मिनट नहीं लिखोगे, ये पूरा एक टाइम बन जाएगा, यानी पूरा ओवरऑल आवर में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 o'clock, यानी 7 बज गए, पूरी तरीके से 7 o'clock हो गया। तो हम यहाँ राइट करेंगे द टाइम इज़ 7 o'clock, यानी 7 बज गए। ठीक है बाबू, इस तरीके से करेंगे। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला किया हुआ है, स्मॉल हैंड 4 पे है और 12 पे है बिगर हैंड, तो ये हो गया आपका 4 o'clock, यानी 4 बज गए। अब ये देखिए ये 6 और 7 के बीच में है बाबू, पूरी तरीके से 7 पे नहीं है, ठीक है। तो 6 और 7 के जब बीच में है तो ये 6 हो गया, ठीक। और 10 पे, तो 10 5 जा कितना होता है 50, तो 6:50, यानी 6:50 मिनट हो गए। ये देखिए 6 पे है, 6 हो गया। 1 पे है तो 1 5 जा 5, यानी 6:05 मिनट हो गए। ये है 3 पे, 3 राइट कर दिया। ये 2, तो 5 2 जा होता है 10, यानी 3:10 मिनट हो गए आपके। ये है 8 पे, ये 8 हो गया। और है 11 पे, तो 11 5 जा 55 हो गया। ये है आपका 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में तो कितना होगा 4 हो गया। अब 9 5 जा 45, ये राइट कर दिया। ये है आपका 3 पे, ठीक। 3 पे नहीं है पूरी तरीके से, देखो ये 11 पे है बिगर हैंड, तो ये 2 और 3 के बीच में है, तो ये 2 हो गया बाबू। 2 और 11 5 जा 55, तो 2:55 मिनट, 2:55। अब देखो ये है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में है स्मॉलर हैंड, तो ये हो गया 3। बिगर हैंड है 8 पे, तो 8 5 जा होता है 40। स्मॉलर हैंड है 1 और 2 के बीच में, तो ये है 1। और 5 5 जा होता है 25। 3 और 4 के बीच में है, तो 3 होगा 3। और 7 5 जा 35, ठीक। स्मॉलर हैंड जो है वो है 6 और 7 के बीच में, तो 6 हो गया। और 10 5 जा 50 हो गया। ये देखो ये स्मॉलर हैंड 9 पे है और बिगर हैंड 12 पे है, तो ये 9 o'clock हो रहा है, 9 बज गए हैं। अब ये देखो ये 7 और 8 के बीच में है, तो 7 हो गया। और 5 4 जा होता है 20, 7:20। ये देखो एकदम एग्जैक्ट टाइम 10 o'clock हो रहा है, 10 बज गए हैं, ठीक। ये है आपका 9 और 10 के बीच में, तो 9 लेंगे। और 5 5 जा 25 हो गया। ये है आपका 4, तो 4 हो गया। और 1 5 जा 5, तो 4:05 मिनट हो गए। ये आपका 3 और 4 में, तो ये हो गया 3। और 3 पे ही है बड़ी वाली सुई, यानी 3 5 जा हो गया 15। अब ये देखिए 4 और 5 के बीच में है, तो 4 लेंगे, 4 हो गया। और 5 5 जा 25। ये देखिए 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 हो गया, ठीक। और 10 5 जा 50 हो गया। यहाँ देखिए 7 और 8 के बीच में है, तो ये हो गया 7। और 6 पे है, तो 6 5 जा होता है 30, यानी 7:30। ठीक है बाबू, इस तरीके से आप फिगर को देख के अपने बुक में सॉल्व करिएगा। थैंक यू।